बच्चों ध्यान दो। जैसा कि मैं नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स इंट्रेंस एग्जाम का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें मैं व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। पहले हमने 20 क्वेश्चन बता दिया है। अब अगला मैं नवोदय विद्यालय अरिहंत प्रकाशन का जो बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। अन्य बुकें भी धीरे धीरे कंप्लीट कराई जाएंगी। बेसिक मैथ कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है 2 होल 1/3 प्लस 3 होल 1/2 माइनस 1 होल 1/3 इंटू मल्टीप्लाई 2 होल 1/4 डिवाइड 3 होल 3/5। यानी ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले होल को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। ये हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन के रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 3 इधर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो 3 का पहला 2 बार पढ़ेंगे, यानी 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और प्लस 1 यानी 7/3 हो जाएगा। ये प्लस 2 का पढ़ा 3 बार, 2 3 जा 6 अब प्लस 1 यानी 7/2 हो गया। माइनस का चिन्ह, 3 1 जा 3 अब प्लस 1। करते क्या है हम, ध्यान दो बच्चों, 2 होल 1/3 है तो इसका गुणा इसमें करते हैं अब प्लस इसको जो आता है उसमें ये ऐड कर देते हैं। यानी 3 का पढ़ा 2 बार पढ़े तो 3 दूना के 6 यानी 3 2 जा 6 अब प्लस 1 यानी 6 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/3। वहीं से निकाल रहे हैं हम। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी 7/3 हो गया। अगला 3 2 3 जा 6 अब प्लस 1 यानी 7/2 हो गया। ऐसे 3 1 जा 3 अब प्लस 1 यानी 4 बाई कितना हो गया 3 हो गया, इंटू यानी गुणा 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी 9/4 हो गया। ये क्या होगा बच्चों, 9/4 हो गया। ये क्या है, डिवाइड 5 3 जा 15 अब प्लस 3 18 यानी 18/5। पहला स्टेप ये हम होल को क्या किए, फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लिए, यानी फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लिए। हम पढ़ रहे हैं क्या बच्चों, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूल क्या है, बोर्ड मास। बोर्ड मास, इसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हम बता चुके हैं, लाइन ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है और बिग ब्रैकेट होता है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम करली ब्रैकेट तोड़ते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट तोड़ते हैं। ये हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का सिंबल क्या होता है बच्चों, गुणा। उसके बाद है डिवाइड, हम लोग सब लोग जानते हैं डिवाइड मतलब भाग होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन यानी जोड़। और एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने होल को फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लिया, भिन्न के रूप में चेंज कर लिया। भिन्न के रूप में जब बन गया तो उसके बाद मैं ये फिर बोर्ड मास का नियम अप्लाई कराऊंगा। बोर्ड मास के नियम में ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रैकेट बच्चों कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब ब्रैकेट के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, डिवाइड। डिवाइड दिख रहा है, हाँ डिवाइड हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो डिवाइड को हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड वाले सेगमेंट को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कि डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, गुणा में चेंज करोगे। जब गुणा में चेंज करोगे तो क्या होगा, इधर वाली जो भिन्न होगी आपस में क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी 18/5 होगा, यानी 18/5 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/18, यानी 18/5 को क्या करेंगे हम 5/18 के रूप में चेंज कर देंगे। तो चलो हम चेंज करते हैं, इसको चेंज करो। तो 7/3 प्लस 7/2 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई, ये 9/4 तो होगा ही होगा। यही डिवाइड को हम चेंज करेंगे इसमें मल्टीप्लाई में, ये 5 क्या हो जाएगा बच्चों 18 हो गया। इतना सबको समझ में आया होगा। डिवाइड खत्म। अब काटना, जहां काटना हम काट लेंगे। 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 यानी 9 दूना के 18। ये 4 से 4 कट गया बच्चों, बचा क्या, ऊपर 5 बचा
और नीचे क्या बचा, 3 और 2 बचा। अब आगे हम अगले स्टेप में वो कर लेंगे। इसका मतलब होता है या, ये जो है ये इसमें परिवर्तित हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, या 7/3 प्लस 7/2 माइनस, अब बचा क्या, ये 1 और 5, इधर सब कट गया, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही होगा, तो क्या होता है 5 हो जाएगा। और डिवाइड, ये 3 और 2 बचा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 3 गुना के 6। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर लिए, गुणा कर लिए और भाग कर लिए, उसके बाद क्या आता है बच्चों, एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। अब एडिशन हम जानते हैं, भिन्न का फ्रैक्शन का जोड़ हम लोग सब लोग जानते हैं। फ्रैक्शन का जोड़ का तरीका दो होता है, मैं हर बार बता के चलता हूं। किसी भी भिन्न को जोड़ने, भिन्न को घटाने का तरीका हमने बताया है। दो प्रकार की भिन्नें, एक होती है समान, लाइक डिनोमिनेटर मतलब समान हर वाली भिन्न, और एक होती है असमान हर वाली भिन्न। तो समान हर वाली भिन्न का क्या होता है, केवल ऊपर ऊपर जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे 7/2 प्लस 1/2 लिखना हो, इसको जोड़ना हो तो क्या करेंगे बच्चों, सीधा सीधा ये जो डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो डिवाइड बाई 2 लिख देंगे, और 7 प्लस 1 बीच का चिन्ह, बीच में किसका चिन्ह है, तो प्लस का, तो 7 प्लस 1 बराबर 8/2, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, लाइक भिन्न का। वही अपोज भिन्न मतलब अलग अलग, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा, अलग अलग जो डिनोमिनेटर होगा, तो फिर क्या करेंगे, जैसे इसी को लेते हैं हम, 7/3 प्लस 7/2, इसकी बात करते हैं। तो इसको, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर मतलब कि हर बराबर नहीं है। क्या बच्चों, हर जो है बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए हमको दो नियम पता है। पहला क्या, कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। एक तो नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों, दूसरा नियम क्या होता है कि डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं। मैं अभी बात करता हूं समान भिन्न करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 गुना क्या हो जाएगा 14, और 3 गुणा इधर में 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 7 3 का 21, बीच में किसका चिन्ह हो गया, प्लस का, डिवाइड, और इसका गुणा इसमें भी करते हैं, 2 का गुणा 3 में तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यानी कितना आ गया बच्चों, 14 प्लस 21, 1 और 4 कितना हो गया 5, 2 और 1 कितना हो गया 3, 35/6। सबको समझ में आया। क्या कर रहे हैं हम, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 का पढ़ा 7 में पढ़ेंगे तो 2 7 14 हो गया, 3 का पढ़ा 7 में किए तो कितना हो गया 21 हो गया, बीच में साइन किसका है प्लस का, ये बटा में 6, तो 2 3 6 6 है। अब दोनों को जोड़ो बच्चों, तो 4 और 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी दोनों मिला के 35, 35/6 हो गया। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, इसकी वैल्यू। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 35/6 माइनस ये बचा क्या है 5/6। अब देखो बात आ गई भिन्न के घटाने की, यानी फ्रैक्शन का घटाना हम कैसे करते हैं। तो बच्चों मैं अभी बताया हूं कि कोई भी भिन्न हो, उसको जोड़ना हो या घटाना हो, तो सबसे पहले उसको ये देखते हैं कि उसका जो भिन्न है उन भिन्नों का डिनोमिनेटर सेम है अथवा नहीं। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो उसके लिए ये रूल लगाते हैं, क्या करते हैं, सीधा सीधा नीचे जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर लिख लेंगे, और ऊपर जो होगा जैसे 7 और 1, इसको हम बीच में चिन्ह प्लस का था तो 7 और प्लस 1 कर देते। इसी, यदि यहीं पे माइनस होता तो क्या करते हम 7 - 1 कर देते। तो वैसे ही सेम देखो बच्चों, इसका डिनोमिनेटर सेम है। क्या बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, बराबर हम लिख सकते हैं इसको, ये 6 करेंगे, और 15 35 है, 35 और -5 इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, ये 35 में से 5 गया, घटाना आप लोग जानते ही हैं, 35 में से 5 गया कितना बचा बच्चों 30, और बटा में 6। अब इसको आप डिवाइड करो। डिवाइड करने का रूल भी मैं बताया हूं आप लोगों को। डिवाइड करने का रूल क्या होता है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया 1 से लेके और 13 तक, आप लोगों को एक एक करके डिविजिबिलिटी रूल में बताया हूं। पीछे प्ले स्टोर प्ले लिस्ट में क्या है, ये
वीडियो जो लिस्ट है उसमें आपको मिल भी जाएगा। यदि जिस बच्चे को ये कंफर्म नहीं होगा कि कैसे हम कोई भी संख्या मतलब डिवाइड करते हैं, डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए उसमें पूरा वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। होता क्या है कि एक संख्या उठाते हैं, कोई भी एक संख्या उठाएंगे और उसका पहाड़ा पढ़ेंगे ऊपर अंश और नीचे हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही संख्या उस पहाड़े में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसको काटना हो तो ये तो सीधा सीधा 6 का पहाड़ा है, 6 का हम यदि टेबल पढ़े तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 6 5 अब कितना जाएगा बच्चों 30 6 5 जा 30, ये सीधा सीधा इसमें आ गया। लेकिन अगर काटने का नियम की बात करें तो मान लीजिए कि 30/6 है, तो काटने के लिए क्या करेंगे, कोई एक संख्या उठाएंगे और वह संख्या इस 30 को भी डिवाइड होनी चाहिए उससे, और उसी संख्या से 6 भी डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये हर एक चीज एक ही क्वेश्चन में बताना सही नहीं है। आप लोग इतना समझ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 का 6 पंजे 30, यानी कितना आ गया आंसर बच्चों 5। आप लोग सभी लोग नोट करिए फटाक से, इसको जल्दी नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 22 का, क्वेश्चन नंबर 22। इसका समझ में आ गया आप लोगों को, आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन आप लोग ऐसे समझो उसके बाद ऑप्शन मारते रहना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 3 का 3 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 माइनस 3 का मान क्या है, इसका मान निकालना है। तो हमने क्या, बोर्ड मास नियम है। सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों, ब्रैकेट, इसमें कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों का दिख रहा है कहीं, हाँ यहां दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, का को सॉल्व करेंगे। का की मतलब का से जुड़ी दोनों संख्याओं को क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। तो का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। यहां पे क्या करें, डिवाइड 3 गुणे 3 प्लस 3 माइनस 3, इसका मान ज्ञात करना है हमको। इसको सबसे पहले का जो साथ में जो अगल बगल रहते हैं उसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो 3 का पहाड़ा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 9, 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 माइनस 3। इसको आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों, या अब 9 का तो खत्म हो गया, यानी ऑफ का काम खत्म। अब क्या आएगा बच्चों, डिवाइड, डिवाइड आएगा 9/3, यानी 9/3 हो गया। डिवाइड मतलब भाई, डिवाइड का मतलब क्या होता है 9/3, यानी 9 डिवाइड 3 करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों 9/3, यानी 9 में हम किससे 3 से भाग देंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, 9 1 जा 9 और 9 3 जा, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी 3 3 के 9, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 3, इसकी वैल्यू क्या हो गई 3। फिर क्या बचा, मल्टीप्लाई 3 प्लस ये 3 फिर माइनस 3, हमारा डिवाइड काम खत्म। अब क्या आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 3। अब क्या हो गया बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड का मतलब कि 9 और 3, 9 3 कितना होता है बच्चों 12, 12 और माइनस 3। अब लास्ट में क्या होता है, घटाना करते हैं हम, तो 12 में से 3 का कितना आएगा बच्चों 9, क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको। पहले हम का को तोड़ेंगे, का के बाद भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद क्या करेंगे बच्चों, जोड़ करेंगे, और जोड़ के बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम घटाना करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग,